What would you call a person who's farsighted, has a heart of gold, who has the ability to reinvent and walk ahead of times, who is tireless and resilient, who is the perfect blend of tradition and modernity, who is immensely loving and giving beyond compare, who shines as a guiding light with his wisdom, humility, and empathy for one and all, who's a leader, a committed family man, and above all, a true friend. Such is the greatness of our today's guest, a real life hero, Revered Mr. Dilbag Singh Saini. Mr. Saini has built an empire that is spread across the country by setting up of SIPL, hotel chain with Clarkson, Sunshine Solar Power Plant, Mount Olympus School, and Jivaka Healthcare. However, we meet today not to discuss his professional achievements and accolades, but to know the stalwart behind the excellence. To know how simplicity is still the best policy towards personal growth and development. नमस्कार, नीति कौशिक आज फिर से एक नए एपिसोड के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ वो बातें जो दिल को छू गई और जो हमेशा हमेशा के लिए अपने जहन में डाल दी। कहते हैं जब घर में कहीं अगरबत्ती जलती है तो पूरा घर उसकी महक से महकता है और आप घर में एंटर करते हो और आपको पता होता है किसी कमरे में अगरबत्ती जली है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो खुशबू चारों तरफ फैलती है। ऐसे जब हमें किसी इंसान के बारे में कुछ पूछना हो, पता करना हो, तो अगर हम उसकी गली, उसके शहर, उसकी कस्बे, उसकी सिटी में जाके उसके बारे में पूछें, तो जो लोग उसके बारे में बताएंगे वो ही इंसान की असली गिव बैक टू सोसाइटी होता है। इसी तरह से एक बहुत अजीज, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे और बहुत दिल को छू जाने वाले इंसान के साथ आज हम मिलेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड टू इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू DS सैनी, मिस्टर दिलबाग सिंह सैनी। नमस्कार सर, थैंक्स सो मच कि आपने मुझे अनुग्रहित किया, आपने मुझे इजाज़त दी कि मैं आपके थोड़े से इम्पोर्टेंट टाइम ले सकूं। और जहां तक मैं समझती हूं, आप अपनी लाइफ में, आप अपनी फैमिली में फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिसे हुडा में एम्प्लॉयमेंट मिली और गवर्नमेंट जॉब आपने ज्वाइन करी। वन फाइन डे यू डिसाइडेड कि मुझे अब ये नहीं करना। आपने उसके बारे में सोचा, करा, और वो हिम्मत कहाँ से आई कि मुझे कुछ और करना है, और कैसे आपने उसका तसव्वुर किया और कैसे सोचा कि मुझे लाइफ में बिजनेस में घुसना है, और वो भी एक नहीं, मल्टीपल बिजनेसेस में। मैं एक बहुत ही छोटे से कस्बे रोहतक से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली एक बहुत रिच, बड़ी पुअर क्लास भी तो मिडिल क्लास फैमिली थी। यस, ये सच्चाई है कि मेरी फैमिली में कोई भी इससे पहले गवर्नमेंट सर्विस में नहीं था। जहाँ जिस कस्बे में मैं रहता था उसके पास ही एक PWD B&R का ऑफिस था, जिसमें से इंजीनियर्स निकलते थे स्कूटर पे, बाइक पे। तो मेरे दिमाग में या एक मेरे पेरेंट्स के दिमाग में, जहन में ये आया कि ये बहुत अच्छी पोस्ट है। तो मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया। मैंने सर्विस ज्वाइन की। तो मुझे उस टाइम 5-6 डिपार्टमेंट्स की, उसके बाद मेरी अपनी एक जो मेरी सोच थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी रहा हूँ, जहाँ से एक स्पिरिट मुझे मिल गई थी कि आपको फाइट करना है, आपको किसी भी स्टेज पे या किसी भी सिचुएशन में आपको पीछे नहीं हटना, यू हैव टू डू अगेन एंड अगेन। तो मेरे दिमाग में ये सोच आई थी कि आपको इतना बड़ा परिवार है, तो आई शुड ज्वाइन ए जॉब इन सिटी एरियाज, सो दैट मैं अपने छोटे ब्रदर्स को या सिस्टर्स को सिटी में ले जाके एक अच्छी एजुकेशन या एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकूं। मेरे पास अपॉइंटमेंट्स B&R में, इरिगेशन में, जो कि विलेजेस की लाइफ थी वो भी आई। बट हुडा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाज ए न्यू डिपार्टमेंट एट दैट टाइम। अच्छा। एंड इट इज क्लियर कि ये दिस डिपार्टमेंट इज इन विद इन द सिटीज टू अर्बन एरिया। राइट, राइट। तो आई ज्वाइंड हियर एज इंजीनियर, सिविल इंजीनियर इन दिस डिपार्टमेंट। And I served there, I think, 10 to 12 years. Okay.
ऑल ऑफ सडन आई रिजाइन माई सर्विस एंड देन स्टार्टेड दिस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। और इसमें भी एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये डिसीजन जब मैंने लिया तो ना तो मेरे घर वालों को पता था इस चीज का, ओह माय गॉड, ना ही मेरी इवन मेरी वाइफ को पता था। ओह आई टुक दिस डिसीजन, ओह यस आई टुक दिस डिसीजन ऑल ऑफ सडन। और जिस वजह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा ट्री तैयार करूं कि जिससे अगर मेरी फैमिली के छोटे ब्रदर्स या मेरे आसपास के या रिलेटिव्स में या आसपास के लोग अगर कहीं किसी अच्छी सर्विस पे नहीं जा पाए तो मैं इस बिजनेस में उनको सेटल कर सकूं। तब तक मेरी ये सोच थी, ये सोच करके, और मुझे काम करने का जुनून था। मैं इन गवर्नमेंट सर्विस में होते हुए भी जिस भी काम पे मुझे डिप्यूट किया गया, मैंने आई वर्क देयर जस्ट लाइक माई ओन वर्क। और डिपार्टमेंट भी जो मैंने चूज किए, वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, रेलवेज, इस तरह के डिपार्टमेंट्स चूज किए। और एक मोटिव लेके मैं डिपार्टमेंट से निकला था कि तारकोल, सीमेंट एंड स्टील, मैं अपनी लाइफ में कभी भी इन तीन चीज़ों को अपनी इंडस्ट्री में कहीं भी इस तरह की चोरी चकारी नहीं होने दूंगा। और वो मैंने मेंटेन भी किया, इस वजह से काम किए और आज काम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। सर, दो कमाल की चीज़ें आपकी इस बात से मुझे समझ में आती हैं कि आपने हिम्मत करी कुछ करने की, और वो आपने पहली बार जब किया तो आपने अपनी फैमिली में किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं रखा, मतलब आपने किसी को बताया ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। तो क्या वो उस टाइम आपके ऊपर कुछ प्रेशर मेंटली नहीं था कि अगर कुछ ऐसा हो गया कि नहीं कामयाबी हुई तो मैं ना इधर का रहूंगा ना उधर का, मैं क्या करूंगा क्या नहीं? क्या कभी किसी टाइम में, किसी जहन में कभी एक बार भी आया मन में? मैम देखिए, जब मैंने ये रिजाइन का डिसीजन लिया, नो डाउट मेरे जहन में भी आया। मैंने भी सोचा कि अपने पेरेंट्स से या मिसेज से पूछूं, तो आई वाज, पता नहीं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि ये मुझे इस डिसीजन को नहीं लेने देंगे। और मोर ओवर जितने भी मेरे कोलीग्स थे उस टाइम, सब ने मुझे आगे कहा कि हुडा जैसे डिपार्टमेंट में सर्विस मिलना इट नॉट ईजी, नॉट एट ऑल नॉट ईजी। आप इसको रिजाइन कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कल क्या होगा? लाइफ में कभी कोई कामयाब नहीं हुआ जो छोड़ के गया, ये गया वो गया, बट मुझे मेरे ऊपर विश्वास था। क्या बात है। तो मैंने एक ही चीज सोची कि एटलीस्ट एक रिक्शा वाला भी अपने बच्चों को पेट पाल सकता है, तो मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ। क्या बात है, क्या बात है। डिसीजन लिया। तो पहला लेसन लाइफ का कि बिलीव इन योरसेल्फ, एंड इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू एस्पायर टू डू, व्हिच इज सो गुड। सेकंड, आपकी इसी पॉइंट से मुझे एक क्वेश्चन और मन में आ रहा है। लोग बहुत घबराते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करने के लिए, सॉरी टू से सो, फिर कैसे? देखिए मैम, मैं नहीं मानता इस चीज को। जब आप किसी एराना में या किसी फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो उसके प्लस माइनस आप सोच के चलते हैं। तो ऐसा कहीं भी किसी भी सिस्टम में नहीं है कि कहीं प्लस ही प्लस होंगे, माइनस तो हर जगह होते हैं। तो यू हैव टू फेस दैट। सुपर, super. So that means second learning that one has to understand that life is always a balance of pluses and minuses, goods and bad, odds and evens. So we have to somehow balance both of them, और उसके हिसाब से हमें करना होगा। Definitely, you have to. Very true. आपकी जनरली कन्वर्सेशन चाय के साथ बात करते हुए, वॉक करते हुए, आप आधा ऑफिस सुबह 10 बजे तक ही पूरा कंप्लीट कर चुके होते हो, आपके पास फीडबैक सारी चीजों से आ जाते हैं। ये मल्टीटास्किंग वाली ये चीज कहाँ से आती है? देखिए मैम, एज फार एज मल्टीटास्किंग इज कंसर्न, मैंने आपको बताया ना कि मेरे में जहन में एक चीज है कि मैं जिस काम को करता हूँ उसके अंदर तक घुस के उस काम को करता हूँ। जब आई वॉज इन माई कॉलेज टाइम तो मुझे एक तकलीफ थी कि मेरे को मोटिवेट नहीं किया गया। हो सकता मैं इंजीनियरिंग में ना जाके कुछ और करता, कोई बताने वाला नहीं था। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये आया था कि इन केस परमात्मा ने मेरी मेहनत को सफल किया तो मैं एक इंस्टीट्यूट जरूर बनाऊंगा, और ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊंगा कि जिसमें 10th और 12th क्लास के बच्चों को 10th में ही या 12th में ही मैं अपने जो मेरे हेड होंगे या जो भी मेरे डायरेक्टर्स होंगे उस टाइम एजुकेशन के, उनको ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग 10th या 12th क्लास के बच्चों को आपको लाइफ में क्या करना है ये बिल्कुल क्लियर करके। तो जिस वजह से मुझे इंस्टीट्यूट इस एजुकेशन में आना पड़ा। सो गुड। ये मेरे को एक नंबर 2, मैं ये भी चाहता था कि जो बच्चे
जो मैं भी पूरा नहीं कर पा रहा, हालांकि आई हैव अडॉप्टेड सम गर्ल्स आल्सो फॉर हायर एजुकेशन, जो बच्चे किसी पुअर कम्युनिटी के हैं, किसी भी कम्युनिटी के, दे आर इंटेलिजेंट बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी वो एक अच्छी एजुकेशन या किसी हायर इंस्टीट्यूट में नहीं ले पा रहे. It should be adopted not by me. It should be adopted by, I mean, society. It should be spread just like a. आम आदमी उसको अडॉप्ट करे, जिससे वो बच्चों को एक अच्छी वो मिले. ये मेरी एक सोच है. बहुत बहुत अच्छी सोच है और बहुत पॉजिटिव सोच है. और आई थिंक जो हमारी नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि हम बच्चों को लाइफ स्किल्स के लिए तैयार करें उस स्टेज पे कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना कहाँ है. इट शुड नॉट बी अ रैट रेस कि हाँ मेरे फ्रेंड ने इंजीनियरिंग करी है तो मैंने भी किया है, उसके बाद आगे क्या फ्यूचर कुछ समझ में नहीं आता. सो वन शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली दैट दिस इज वेयर आई वांट टू गो, व्हिच इज रियली गुड, व्हिच इज रियली कुडोज एंड कमेंडेबल. सर ये मेरे दिमाग में आज से 20 साल पहले आ चुकी थी ये चीजें, क्योंकि मुझे तकलीफ हुई थी ये. हाँ, मैं हो सकता मैं ये ना करता, कुछ और करता, बट थी तो थी. नेक्स्ट जो आपने मेरे से पूछा कि आप सवेरे 10 बजे क्यों पूछ रहे थे, कैसे आप मतलब कंप्लीट कर चुके होते हो, आधा ऑफिस आपका हो चुका होता है. मैंने आपको बताया ना कि मैं हर पैकेज को या हर प्रोजेक्ट को जिसको करता हूँ मैं उसके अंदर घुसा हुआ होता हूँ. तो मुझे मेरे प्रोजेक्ट हेड से पहले ही पता होता है कि आज क्या होने वाला है. क्या बात है. मैं अगर किसी साइट पे बाहर विजिट पे जाता हूँ अमूमन, क्या बात जो हम है. प्रोजेक्ट्स बाहर करते हैं, तो वी हैव वन गेस्ट हाउस आल्सो. तो 5 बजे उठ के मेरे प्रोजेक्ट हेड से पहले उठ के मैं साइट की विजिट करके वापस आ चुका होता हूँ जब मेरे पास मिलने आता है. तो मेरे को बोलेगा ना यहाँ सर ऐसे ऐसे ये, तो मैं उसको ऑलरेडी बता देता हूँ. तो फिर मेरे बाद में लड़कों को पता लगा कि बॉस तो सवेरे घूम जाते हैं. इसी तरह जो मेरी जितनी भी साइट की मेरी चीज़ें हैं ना वो मेरे को ऑलरेडी पता होती हैं. और इट इज़ बेटर कि आप अर्ली इन दी मॉर्निंग सवेरे आप इंस्ट्रक्शन दे दें, वो तो सारा दिन वो चार्ज रहते हैं और काम प्रैक्टिकली ठीक हो जाता है. अब ये मेरी हैबिट में इन्वॉल्व हो गया, तो I should do this. Lovely, super. So the fourth learning which comes is that we should always pre-plan. We should be ready with what to do and to-do list for the next day or the week to come. So that's again a very very important learning. सोने से पहले अपना to-do list one should be ready with for the next day. सर कहते हैं कि जब सक्सेस आती है ना बहुत कुछ हम करने लगते हैं और बहुत जो वर्क एल्कोहलिक लोग होते हैं जो सिर्फ काम में लगे रहते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा टाइम काम को देते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट रहता है. आपका टाइम बहुत सारा अपनी फैमिली के साथ भी बीतता है, तो सर वो बैलेंस कैसे करते हो? मुझसे तो बैलेंस नहीं हुआ, तो शायद मैं कोई टिप्स आप पे ले लूँ और मुझे लगे शायद मैं ट्राई करूँगी तो हो जाए. देखिए मैम, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने. खैर आज की तो ये डिमांड है इस क्वेश्चन की जी. ये तो आजकल के बच्चों में तो आना भी चाहिए. इस केस में मैं यही कहूँगा कि एक टाइम मैनेजमेंट है. यू शुड मेक ए टाइम, फिक्स टाइम फॉर पर्टिकुलर इस चीज के लिए. व्हेन यू एंटर योर हाउस ना, यू लीव ऑल ब्लेम दिस एजुकेशन प्रॉब्लम्स, आई मीन इन माई केस माई बिजनेस प्रॉब्लम्स, leave that things away from your gate of the house. Okay. When you enter your house, there is a time for house member. वो टाइम जब मैं स्ट्रगलिंग टाइम था, उस टाइम मेरे को कुछ उससे कंप्रोमाइज करना पड़ा. उसका मजबूरी भी थी मेरी, और क्योंकि बड़ा परिवार था, पूरे परिवार को लेके चलना था. और क्योंकि मैं एक कंबाइंड परिवार में था, तो मेरे में एक शुरू से एक भावना थी कि नहीं, परिवार तो बंद के ही रहे. ब्यूटीफुल. मैं आपको बताता हूँ, आई हैव ट्रिपल स्टोरी हाउस इन सेक्टर 15 पार्ट 1 राइट इन गुड़गांव. बट 94 में जब मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की, आई हैव 1 किचन ओनली एट द ग्राउंड फ्लोर. वाओ, नो सेकंड किचन एट. क्या बात है. मतलब उसके पीछे सोच ही ये थी कि नहीं, एटलीस्ट वी वर लिविंग एट दैट टाइम 3 ब्रदर्स इन दैट हाउस, एटलीस्ट खाने के टाइम पे तो इकट्ठे होंगे. करेक्ट करेक्ट. नेक्स्ट लाइफ लेसन, जब हम जहाँ हैं उस मोमेंट में जिए तो बहुत अच्छा है. अगर हम घर में हैं तो हम घर के मोमेंट में जिए, अगर हम वर्क प्लेस पे हैं तो हम उस मोमेंट में जिए. डोंट ट्राई एंड मिक्स अप. सो दिस इज द नेक्स्ट लेसन विच इज अ ब्यूटिफुल लेसन. लिव इन नाउ, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, लिव इन नाउ एंड गिव 100% टू व्हाट यू आर लिविंग इन दैट मोमेंट. मैं आपको एक इंस्टांस अपना बताता हूँ. जी 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 सर. इस गिल्ट का जी, जो मुझे हुई है, मुझे रहेगी. जी. जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन, मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन अपनी पूरी की, जी सर.
तो उसका टेलीफोन आता है मेरे पास, पापा आप कहाँ हैं? मैंने कहा बेटे मैं ऑफिस में हूँ, काम। तो वो आता है कि मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया। तो गुड, वेरी गुड, ले आओ क्या है? उसने मेरे सामने एक पैकेट रखा है, तो कहा, मैं खोलने लगा था, नहीं अभी नहीं, मेरे जाने के बाद उसको खोलना। अच्छा। पता नहीं, मेरी भी क्यूरियोसिटी हुई भी ऐसा क्या है जो पास। मुझे तो खुशी ये हुई कि बेटा मुझे इतना बड़ा हो गया कि गिफ्ट देने लग गया। बट साथ साथ ये भी मन में थी कि जैसे वो गया मैंने उसको खोला, तो मैम इट वॉज ए वेरी टचिंग एंड यू कैन सी कि टच करने वाला मेरे लिए मोमेंट था वो। उसमें एक वॉच थी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक कुछ बहुत सुंदर सा मैंने कहीं पढ़ा था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। परिंदों को मिलेगी मंजिल, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सर आप इतना सब कुछ कर रहे हो, आपके चेहरे पे मैंने कभी गुस्सा, नाराजगी या यू नो हाई पिच्ड वॉइस, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। जबकि इतने सारे बिजनेसेस कर रहे हो, इतना सारा काम, 24 घंटे बिजी हो, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल और कामनेस और वो कूलनेस, वो कहाँ से लाते हो और वो कैसे करते हो? मुझे जो संस्कार या जो मेरी परवरिश या जो इनिशियल स्टेज पे जो स्ट्रगल लाइफ थी, या मैं स्पोर्ट्स में था, तो मुझे ये सीखने को मिला कि आपको अननेसेसरी अपनी एनर्जी को बाहर निकाल के या गुस्से में कन्वर्ट करके यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। Super. Why don't you keep that energy within you? Super. And be calm. या आपका ब्रदर या आपका दोस्त वो कह रहा है, तो why don't you listen that? आप Very अगर उसको important. ध्यान से सुनेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो, ही वांट टू टेल यू। तो आप अननेसेसरी अपने आप को इरिटेट कर देंगे तो वो नेचुरली आपके फेस पे आ जाएगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी तो आप उसकी सुनो, उसको ध्यान से स्टडी करो, फिर उसको जवाब दो। संडेज को मैंने देखा है कि आप सोसाइटी के लिए इतना कुछ करते हो, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे वो एक साथ शादियां जो कराते हैं 50 जोड़ों की, सोसाइटी के लिए इतने सारे डेवलपमेंट्स के काम देखते हो आप, और ऑलमोस्ट एवरी संडे आपका बिजी होता है, और आपका प्लानर अगले 3 या 4 महीनों का भी क्लियर्ड होता है कि इस संडे मुझे यहाँ जाना है, इस संडे मुझे यहाँ। तो सर आपको कभी ऐसे नहीं लगता कि अब ये मेरा मी टाइम कब होगा? तो मैंने आपको बताया ना कि मेरे बेटे ने मुझे वॉच दी थी, तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि चलो कोई नहीं, बच्चा तो बड़ा हो गया, मैं एटलीस्ट सोसाइटी को जरूर दूँ। So sweet, so sweet. तो उस दिन के बाद मैं कई सोसाइटी से जुड़ा, जिनका कि मैं नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट हूँ। तो दिस इज, आई विल टेल यू कि दिस इज माई मी टाइम विच आई एम एंजॉयिंग। So sweet. So sweet. You enjoy, yeah, everybody's enjoy for their own time, some chumpy जो जैसा आपने कहा। And super. So the 7th learning for the session today, आपको सोसाइटी के लिए करना है तो ये मत सोच के करो कि आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो। जो 8वीं चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसको मैं हमेशा अपना मी टाइम समझती थी, वो अब मुझे समझ में आया कि हमारी सिर्फ समझ और हमारी सोच है। वो मी टाइम भी हो सकता है जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक वो जो पॉजिटिविटी वापस आएगी, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट मी टाइम विच आई नाउ कैन अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट टू व्हाट ही इज सेइंग वेरी कूलली एंड कामली। सो आई थिंक दैट मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। या आपको अगर एक एक लाइन का मैसेज देना हो तो वो आप कौन से मैसेज देना चाहोगे आज की जनरेशन, मतलब आज के बच्चों को, आज के लड़के लड़कियों को? अपने माँ बाप की सेवा करो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। सुपर, वंडरफुल। स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे सर, जो आज के स्टूडेंट्स हैं, जो 9th, 10th, 11th, 12th के फेज में से निकल रहे हैं और अब 2-3 साल में जाके बाहर की दुनिया में घुसेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगा, आजकल के सर्कमस्टांसेस का सिनेरियो को देख के ना मैम, दे शुड मस्ट मेंटेन देयर हेल्थ। देखिए, गुड हेल्थ में एक अच्छा माइंड होता है,
अच्छे डिसीजन हो गए। आजकल के बच्चों को देखता हूँ कि कोई खाने का नहीं, कोई रात को सोने का नहीं। ये ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। कोई ऐसा आपको याद, कोई लम्हा, कोई मोमेंट जब आपको बहुत ज्यादा पेनफुल रहा हो आपके लिए? एक मोमेंट था, मैं जरूर शेयर करूंगा आपसे। मैंने पास्ट माई इंजीनियरिंग और मेरी कोई पॉलिटिकल बैक या कोई अप्रोच नहीं थी, तो सर्विस के लिए, सर्विस ज्वाइन करने के लिए बड़ा स्ट्रगल था। तो एक कॉल आई मेरे को दिल्ली से जी। तो 2 कैंडिडेट उस पर बुलाए गए थे, पोस्ट एक थी। मैं सवेरे 5 बजे ट्रेन पकड़ के पहुंच गया, इंटरव्यू पे जाके इंटरव्यू दिया। तो वो ऑलरेडी एक्चुअली वो पोस्ट वाज जो सेकंड बच्चा था उसके लिए असाइंड थी। तो माय फादर वाज वेटिंग एट दैट टाइम। मैं तकरीबन 12-1 बजे करीब घर पहुंचा था रात को। तो उन्होंने पूछा बेटे क्या हुआ? तो मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं हुआ। क्यों? तो जो टॉप है फर्स्ट है। मैं कहा नहीं हुआ मेरा। तो मैंने जो उन बुजुर्ग के फेस पे उस टाइम देखा ना, वो बड़ा टचिंग था। उसके बाद मैंने उनको कभी नहीं बताया कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं पता था बेचारे क्या करेंगे इसमें। एंड दिस वाज द रीजन की लाइफ में जब मैंने जो भी डिसीजन लिए, ये सोच के लिए कि नहीं करना तो तेरे को ही है। ब्यूटीफुल, वेरी टचिंग, वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट क्वेश्चन, जिंदगी में अभी तक के मोमेंट्स में सबसे ज्यादा खुशी वाला जो आपको मतलब ऐसे लगा वाह जन्नत है, ऐसा कौन सा मोमेंट कुछ याद आता है? देखिए मैम, मेरा मानना ऐसा है, मेरी लाइफ ऐसी है, एवरी डे इज ए गुड मॉर्निंग डे, राइट? इफ यू आर इन प्रॉब्लम देन द डे नेक्स्ट डे विल बी योर गुड डे। यू स्टार्ट अदर डे। सुपर, दिस इज द मोमेंट। सुपर, सुपर। So live the moment as it is to be lived, as it is to be done. And it will give me आज की ये डिस्कशन मुझे और आगे और ज़्यादा जुनून के साथ और ज़्यादा हिम्मत के साथ और ज़्यादा अचीवमेंट के साथ बढ़ा पाएगी। थैंक यू सो मच सर, दिल से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।